नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद। देखो, रिजल्ट को लेके बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के आ रहे, उसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे। पहली बात, इवोल्यूशन कहां तक पहुंचा। अक्टूबर की कॉपियां सारी चेक हो गई है, नवंबर की कॉपियों की बात हो रही है। नवंबर फर्स्ट वीक की कॉपियां सारी चेक हो गई है, सेकेंड वीक की कॉपी ओपन है, उसकी इवोल्यूशन चल रही है। स्टूडेंट की ढेरों क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स 3-1-1 का क्वेश्चन है, होम साइंस 12th क्लास का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है, और एक स्टूडेंट का बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जरा इनकी कॉपी पर भी बात करेंगे और इनके रिजल्ट पर भी बात करेंगे। 10th क्लास सोशल साइंस पर भी बात ठीक से होगी, 10th क्लास मैथमेटिक्स पर भी बात होगी। तो जो स्टूडेंट की क्वेरीज हैं, जो हम तक कलेक्ट हो गए, उनके आंसर देने का टाइम आ गया। और आपको आंसर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, क्लास स्पेसिफिक, इवोल्यूशन स्पेसिफिक, रिजल्ट स्पेसिफिक आपको मिलेगा। पहली बात हम लोग बता दें, इवोल्यूशन का काम जोर शोर से चल रहा है। अब बोर्ड चाहता है कि टाइम पर हम रिजल्ट दे दें, उसी कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। पहली बात जरा बात करें 12th क्लास की मैथमेटिक्स का 3-1-1। टीएमई के मार्क्स कितने 20, थियोरी के मार्क्स कितने 80। पास होने के लिए थियोरी में कितना चाहिए 26। अगर मैथमेटिक्स में आपने 22-23 तक का बिल्कुल सही है और 100% अटेम्प्ट किया है, कोशिश किया, किसी में फार्मूला लिखा, कहानी लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, फालतू अटेम्प्ट करने से मार्क्स मैथमेटिक्स में नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इनके टीचर बहुत टू द पॉइंट चेक कर रहे हैं। कुछ भी आपको प्रमोशन फालतू का नहीं मिलेगा, फालतू इसमें पास नहीं होने वाले, क्योंकि ये साइंस के सब्जेक्ट है और टीचर भी इसमें स्ट्रिक्ट है। कुछ भी कहानी से पास नहीं देंगे आपको। कहानी ये नहीं कि मैंने अटेम्प्ट कर दिया पास, बिल्कुल नहीं देंगे पास आपको। जैसा इवोल्यूशन चल रहा वैसी मैं बात बता रहा हूं। इवोल्यूशन में यह है कि मैथमेटिक्स में टू द पॉइंट चाहिए, करेक्ट चाहिए। 1 नंबर 2 नंबर तक हम खींच पाएंगे पास होने के लिए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर 26 तक पास है, आप 22 तक सही जा रही हो, बाकी में किसी में फार्मूला लिखा, किसी में वैल्यूएशन करके अटेम्प्ट कर रहे हो, किसी में लास्ट आंसर से पहले जाके रुक गए हो, तो वो स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, बाकी स्टोरी के मार्क्स नहीं मिलेंगे। पास होने के लिए 26 सही है, 22, 23, 24 तक बिल्कुल करेक्ट खींच के जाना पड़ेगा। 2 नंबर 3 नंबर की गुंजाइश टीचर ढूंढ सकता है, इससे ज्यादा की बिल्कुल नहीं ढूंढेगा, पास नहीं करेगा। ध्यान समझ लीजिए। और बहुत सारे बच्चे 12th क्लास मैथमेटिक्स में पास नहीं हो रहे, तो ठीक ठाक क्वांटिटी है फेल होने वालों की, इसलिए मैं आपको बता के चल रहा हूं। 12th क्लास होम साइंस पर बात हो रही है। होम साइंस में टीएमए का भी मार्क्स है, प्रैक्टिकल का मार्क्स है, थियोरी का मार्क्स है। थियोरी में पास होने के लिए कितना चाहिए 21। हाँ, इसमें गुंजाइश बनती है, आपने 15-16 का सही किया, बाकी 100% अटेम्प्ट किया, किसी में 2-4 हेडिंग सही है, किसी में एक टॉपिक ठीक है, किसी में कुछ डायग्राम बना दिया, तो आप पास हो सकते हो। होम साइंस में घींच के लिखने की कहानी है, स्टोरी बनाने की भी गुंजाइश है और पास होने की भी गुंजाइश है। तीसरा क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल साइंस को। इन्वायरमेंटल साइंस में भी कहानी बनाने का रहता है, स्टोरी बना सकते हो, बना के भी आंसर कर सकते हो। उसमें भी पास होने के लिए कितना चाहिए 21। 16 प्लस का सही जा रहा है, बाकी बना के लिख सकते हो, तो ये गुंजाइश बनती है पास होने के लिए। इसके अलावा कोई सकते हो, होम साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब बना के लिखने वाले भी सब्जेक्ट्स हैं, चलेगा इसमें। 21 में पास होना, 15-16 का सही है, आपने सारे क्वेश्चन बना के लिखे, 100% अटेम्प्ट करके आए, तो पास हो सकते हैं। साइंस के सब्जेक्टों में गुंजाइश कम होती है, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में गुंजाइश ज्यादा होती है, लिटरेचर के सब्जेक्ट में गुंजाइश ज्यादा होती है, पास होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जरा बात करते हैं डेटा एंट्री के। डेटा एंट्री का पेपर कितने का 40 मार्क्स का, पास होने के लिए कितना चाहिए 11 मार्क्स चाहिए। तो डेटा एंट्री में 11, कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, स्टोरी नहीं चलेगी, 11 मार्क्स का सही करिए, पास हो जाएंगे। पेंटिंग का पेपर 2025 का, इस बार 40 मार्क्स का पेपर था, पास होने के लिए कितना चाहिए 11 मार्क्स चाहिए। 11 मार्क्स लाना पड़ेगा करंट स्टूडेंट के लिए। जो पुराने कैंडिडेट है, जिनका प्रैक्टिकल 70 में ऑलरेडी हो चुका है, उनके मार्क्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनका कैलकुलेशन 30 में चलेगा, उनको पास होने के लिए 8 मार्क्स चाहिए होता है। तो बड़ा कंफ्यूजन है पेंटिंग को लेके, ओल्ड पेंटिंग, न्यू स्टोरी, ये सब थोड़ा कंफ्यूजन है। पर्सनली पूछ सकते हैं, हम लोग आपको आंसर करेंगे। एक स्टूडेंट का और भी क्वेश्चन है, 10th क्लास मैथमेटिक्स क्या है। देखो, मैथमेटिक्स में स्टोरी के मार्क्स नहीं मिलते, साइंस में स्टोरी के मार्क्स नहीं मिलते। 1-2 नंबर की गुंजाइश होती है फालतू मार्क्स देने की, बाकी में नहीं होती है।
मैथमेटिक्स 10th क्लास में एक कहानी है, 10th क्लास 12th क्लास बिल्कुल अलग है। 10th क्लास मैथमेटिक्स 211 की बात हो रही है। इसमें प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला के 28 मार्क्स चाहिए। 5 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन टीएमए से आएगा, तब जाके पास होगा। थियरी का अलग कहानी, प्रैक्टिकल का अलग कहानी 12th क्लास में चलता है, 10th क्लास में नहीं। 10th क्लास साइंस, 10th क्लास मैथमेटिक्स में थियरी और प्रैक्टिकल मिला के 28 चाहिए। 10th क्लास की बात हो रही है। ये तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन थे। स्टूडेंट ये पूछ रहा कि इवोल्यूशन कैसा चल रहा है। देखो, अक्टूबर की सारी कॉपियां चेक हो गई, नवंबर फर्स्ट वीक की भी कॉपियां सारी चेक हो गई, सेकेंड वीक की कॉपियां ओपन है। आज और कल हॉलिडे है, उसके बाद मंडे को अच्छी सी खबर आएगी। कल वाली खबर भी आज शाम तक मिलेगी, तो कल के ब्लॉग में मैं दूंगा। कल वाली खबर हम तक नहीं आ पाई है, वो आएगी, वो कल के ब्लॉग में आएगा। और भी कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करनी है, उसकी रिपोर्ट्स आने पर कल हम लोग बात करेंगे। रही बात जहां तक एग्जामिनेशन की, तो कुछ बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। जिन सब्जेक्ट में बच्चे कम पास हो रहे हैं उस पर भी बात हो रही है। 10th क्लास सोशल साइंस में फेल होने की बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। उस पर हम आपको समझा रहे हैं कि अगर आपने ठीक से नहीं किया तो फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सोशल साइंस में बच्चे पूरा कहानी लिख के आ रहे हैं, एक्चुअल से बहुत डिफरेंट है, फैक्ट से बहुत डिफरेंट है। जो फैक्ट है वो होना चाहिए, फैक्चुअल वर्ड से होने चाहिए। वो स्टूडेंट नहीं लिखता है, पूरी स्टोरी बना के लिखता है, ये चलेगा नहीं। हिस्ट्री के अपनी डेट्स होते हैं, अपने तारीख होते हैं, वो लिखना ही पड़ता है। स्टोरी में जो किरदार होते हैं, हिस्ट्री के किरदार वही होने चाहिए। आप स्टोरी बना के ज्यादा नहीं लिख सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सटेंड करके पूरा कर लें, वो चलेगा, मगर जो मेजर हेडिंग है वो ठीक होना चाहिए, नहीं तो टीचर पास नहीं देते। 10th क्लास हिंदी की भी अच्छी रिपोर्ट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली एनसीआर में फेल हो रहे हैं, और पहले भी फेल होते थे, अभी भी फेल हो रहे हैं। रही बात, थोड़ी दिन और टाइम लो, रिजल्ट एक बार सारा आएगा तो और रिपोर्ट्स आएंगे, फिर हम लोग और बात कर पाएंगे आपके साथ। जरा सा बात करते हैं हम लोग कि रिजल्ट कब तक बनेगा। देखो, बोर्ड की मंशा ये है कि सेकेंड वीक आप जनवरी में रिजल्ट देंगे, और जल्दी कुछ हुआ तो आपको रिपोर्ट कर देंगे हम। अभी देखते हैं इवोल्यूशन का काम कब तक खत्म हो पाता है, रिजल्ट बोर्ड देने की मंशा कब तक है, किस तारीख तक बोर्ड रिजल्ट दे देगा। फिर हम लोग और टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे, आपके वीडियो में अपडेट करते ही रहेंगे। फिलहाल 10 जनवरी ऑनलाइन रिजल्ट का है, डीजी लॉकर में रिजल्ट 15 to 20 जनवरी का है। ऑफलाइन रिजल्ट जो कि हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो कि एआई सेंटर से आप रिसीव करोगे, वो मिलेगा फरवरी 15 तक। उसकी पहले मिलने की संभावना नहीं है। एक स्टूडेंट ये कहता है कि हमको सेना में भर्ती के लिए अभी चाहिए डॉक्यूमेंट्स, पुलिस में भर्ती के लिए अभी डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई फॉर्म आ रहा है उसमें भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। रिजल्ट बना नहीं, रिजल्ट पब्लिश हुआ नहीं, आपको कौन दे देगा? एक बार ऑनलाइन हो जाए तो ऑनलाइन के ऊपर जाकर के बहुत अर्जेंट बेसिस पर स्टैंप लगवा सकते हो। एनआईएस बोर्ड में जाना पड़ेगा, हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा, वो लोग उसको वेरीफाई ऑथेंटिक कर देंगे, हाँ जो रिजल्ट है वो जेन्युइन है, ये काम कर सकते हैं। मगर रिजल्ट आने के बाद तो ये काम आप जनवरी में ही कर पाओगे, उसके पहले भी नहीं कर पाओगे। किसी को प्रॉब्लम है एडमिशन को लेके, एनआईएस का एडमिशन को लेके, हम लोग आपकी मदद करेंगे। एनआईएस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप हम लोगों से बात करो, मदद करेंगे। आपको लगता है कि आप पास नहीं हो पा रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, तो क्या करें? तो हम लोग, हमारी काउंसलिंग टीम आपके साथ मदद करेगी। कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे एडमिशन, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट एडिशन ऐड करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हटाना चाहिए, क्या करना है, असाइनमेंट में कैसे आपको मदद मिल सकती है, प्रैक्टिकल में सपोर्ट कैसे मिल सकता है, एग्जामिनेशन में कौन सा सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए जिससे आप क्वालिफाई कर जाओ, इजिली पास हो जाओ। आपकी एक सर्टेन एज हो गई है, आप सोचते कैसे पढ़ेंगे, क्या करें। नहीं, हमारी टीम इसमें पूरी मदद कर रही है, हमारे पास से पूरी मदद की जाएगी। कैसे पढ़ने का है, कितना पढ़ने का है, क्या करना है, और कुछ क्लासेस भी होती है, ऑफलाइन क्लासेस भी है, उसका भी अरेंजमेंट है। उतना आपकी हमारी टीम आपको पढ़ाएगी, आपको उस लेवल पर लेके जाएगी जहां पास हो पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं जो जिसकी वजह से होते हो। ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है हिंदुस्तान किसी कोने में, तो ए नायक यूनिवर्सिटी को हमने अलाइन एक साथ किया हुआ, जिसमें एडमिशन आपको मिलेगा बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, एमसीए में, एमबीए में। घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो, ऑनलाइन मोड एग्जाम मिलेगा आप, और आप डिग्री कलेक्ट कर पाओगे। कुछ प्रॉब्लम रहेगी, आपने अपना एजुकेशन बीच में छोड़ दिया,
कैसे रिस्टोर करें, कैसे पूरा करें, क्या करें कि बेहतर रास्ता हो जाए, आप हम लोगों से बात करो, हम लोग पूरी मदद करने को तैयार है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।